ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम्हें नशा रहेगा। मैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा कहते, अपनी रजाई की पोशाक में अपने आप को देखो, क्योंकि अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। फिर बाबा कहते, जहाँ बैठे हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनने की। जैसे एक दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत पाई। तुम जहाँ बैठे हो, हम ही सो देवी देवता डबल सिरताज बनते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो ये है हमारा लक्ष्य है मनुष्य देवता बनने का, क्योंकि देवता बन के हम फर्स्ट क्लास दुनिया में जाएंगे, जहाँ विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व की बादशाही लेंगे। ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के और कोई पढ़ा ना सके। बाबा कहते तुम बच्चों को ही देवता बना रहा हूँ। भक्ति मार्ग में जो देवताओं के पुजारी हैं, वह खुद ही जाकर उनके आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। हम नीच हैं, पापी, हमारे में कोई गुण नहीं। अब अपने आप को चेंज करो। कृष्ण की पूजा करते हो इसलिए कि हम कृष्णपुरी में जाएं। भक्ति का फल देने भगवान आते, आकर हमारी सदगति करते। फिर बाबा ने कहा, इस समय बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही बाप की श्रीमत पर चल सकते हैं। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा भी ईश्वरी न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में धारण करना चाहिए। नशा रहे कि शिव बाबा हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। अपना रजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर रजाई की पोशाक से सजा हुआ, उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया का तूफान आएगा तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। स्वयं कोई ख्याल आएगा। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधकार की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं कि अब हमारे पास काल आ नहीं सकता। जहाँ बैठे हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनने की। तुम जहाँ बैठे हो जानते हो कि हम ही सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे ये पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से 100 देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पे ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया में थर्ड क्लास। ये दुनिया तो क्लास होनी है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता होगा। दूसरा कोई ये पढ़ाई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखाते हैं। बाप ने समझाया, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। स्वयं भी आत्मिक स्वरूप में रहना, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना। पूरा आत्ममानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है कि मैं ये बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पति थे। असुर और देवताओं में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं,
यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भर मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उनके आगे महिमा गाते हैं। क्या सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते इसलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब आएगा। भक्ति करते रहते हैं, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो ये पढ़ाई है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन। ये है श्री श्री शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमें समय श्री मत देते हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते। भ्रष्ट मत, आश्रय मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं ना। परमात्मा की मत से श्रेष्ठ बन सकते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेंगे। समझेंगे तब खुद भी मदद करने लग पड़ेंगे। अभी सब मानव मत पर चल रहे हैं। श्री मत को न जाने कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले माफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वो ऐसे रिस्पॉन्स दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बन जाएंगे। तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो कि उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ के इसको सुनाओ ताकि पुजारियों का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम ये बनते हैं। भला अपना चित्र और रजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर रजाई का चित्र। इसमें खर्चा तो है नहीं। रजाई पोशाक तो झट बन सकती है। वे अपने पास रख दो। घड़ी घड़ी याद आता रहेगा हम 100 देवता बन रहे हैं। ऊपर में बलशी बाबा हो। ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य देवता बनते हैं। ये शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे हैं। ये फोटो तुम्हें मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर रजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिर ताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तुम बता सकेंगे कि हमको सिखाने वाला शिव बाबा है। चित्र को देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। बस दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। कल पहले वाले देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से गिरते हैं। विकार में गिरे तो शर्म आएगी कि अब तो हम देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी, अब हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते तुम स्वर्ग के चलने लायक नहीं हो।
तुम्हारा पासपोर्ट खलास ख़त्म। तुम भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते, उनको कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। मनुष्यों को भी ऐसे शर्म आएगी, हमारा तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण कैसे वर सकते हैं। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो कि ये राजयोग से स्थापना हो रही है, अविनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बमज़ादी भी तैयार हो रहे हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो ऊंच पद पाने के लिए, तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो, सिर्फ संगम पारी पति से पावन बनते हो देवता बनने के लिए। मनुष्य इन बातों को समझते थोड़ी हैं कि हम नरकवासी हैं। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेंगे, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात निधन के हैं, परंतु धनी का बनना चाहिए ना। जब शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है, वे अपने बच्चों को भी विकार में जाने से बचाते हैं। फिर बाबा कहते, तुम जानते हो जहाँ विकारों से बचाया जाता है पवित्र रहने के लिए, कन्याओं को तो पहले बचाना है। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु कौन बनाएगा। भगवान उवाच, मैं इन साधु संत महात्माओं का भी आकर उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बराबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम खड़े हो जाए, हिलने लग जाए, तख्त हिलते आना। लड़ाई जब लगेगी तब पता पड़ेगा कि अब इनका तख्त हिलने वाला है, अब गिर पड़ेगा। अभी ये हिले, अभी अगर हिले तो हलचल मच जाएगी, आगे चल ये सब होने का है। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो, जो संस्कृत अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक भी सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बराबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का भी न्यू ब्लड होता तो खुद हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वह तीखे होते। अब ये भी तुम्हारा भी न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरी न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बन रहे हो। तुम आत्माएं जो पुरानी आयरन एज बन गई हैं, अब नई गोल्डन एज बननी है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हम जिसको उठाना चाहिए। गाया भी जाता, गुरु माता गुरु माता माता गुरु कब होती सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी से चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं, शुरू भी ऐसे होता। सेंटर्स के लिए कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, बाबा तो कहते आपे चलाओ, हिम्मत नहीं, बाबा माता चाहिए, ये तो ठीक है मान देते हैं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राजभाग मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं कि अपने को सदैव
हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे, पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा तो तदबीर बताते हैं कि ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी माँ भारत लड़ाई द्वारा होना है। विनाश भी माँ भारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम बहुत जोर भरेंगे तब वो सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी रजाई उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, ये है सदगति अर्थात सुख धाम, और ये है मुक्ति धाम। बुद्धि कहती है कि हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, अर्थात शांति धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टाकी धाम में आते। हम आत्माएं यहाँ की रहने वाली नहीं है। ये खेल भारत पर बना हुआ है, क्योंकि शुरू से अंत तक भारत का ही पार्ट है। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है, क्योंकि चक्कर तो फिरना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना होगी। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा। ये सब बातें समझने की भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, सतयुगी राजाई में ऊंच पद पाने के लिए तकदीर बनानी है, पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़ एक ही श्रीमत पर चलना है। आत्ममानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़ एक श्रीमत पर चलना, पढ़ाई के नशे में रहना है। अब आज का वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भव। वर्तमान समय चारों रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड देना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महापुण्यात्मा बनेंगे। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्यात्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। सम्मान है, मैं हर्षित मुख एवर रेडी महादानी पुण्यात्मा हूँ। हर्षित मुख एवर रेडी महादानी पुण्यात्मा हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, बाबा के मधुर वाक्य जीवन में धारण करेंगे, श्रीमत परमार्थ चलेंगे। ओम शांति।